प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, बात करता हूँ व्यवस्था या नियम के विषय में। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो व्यवस्था का जिक्र होता है यहूदी लोगों के लिए। व्यवस्था का मुख्य भाग है 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को 2 पट्टियों पर लिख कर दी थी। निर्गमन 20 अध्याय 3 से लेकर 17 वचन तक 10 आज्ञाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के साथ साथ यहूदियों के लिए मूसा को और भी बहुत सारे नियम दिए थे। वो नियम निर्गमन, गिनती, लव व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की पुस्तकों में दिए गए हैं। यहूदी व्यवस्था में 600 से अधिक नियम दिए गए हैं जो यहूदियों के लिए पालन करना आवश्यक है। इन्हीं नियमों को बाइबल के अंदर व्यवस्था कहा गया है। पुराने नियम की जो पहली 5 पुस्तकें हैं, मूसा की पुस्तकें भी कहा गया है कि वो मूसा के द्वारा लिखी गई हैं। यहूदी लोग इन्हीं 5 पुस्तकों के अंदर जो नियम और आज्ञाएं हैं, इन्हीं का पालन करने से वो लोग मानते हैं कि उन्हें उद्धार प्राप्त होगा और वो अपनी चाल खराई से परमेश्वर के सामने चलते रहेंगे और इन्हीं नियमों से उन्हें उद्धार प्राप्त होगा। इस व्यवस्था को जब हम नए नियम में देखते थे, यीशु मसीह कहता है कि ये व्यवस्था के सारे नियम मनुष्यों के लिए पूरा करना असंभव है और जो इन नियमों को तोड़ता है वो श्रापित ठहराया जाता है। बाइबल से हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 10 वचन, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। मेरे प्रियो, व्यवस्था इंसान को मार सकती है। यदि हम व्यवस्था का पालन ना करें तो हम पाप के अधीन होते हैं, हम श्राप के अधीन होते हैं। इस वचन के तहत यदि हम देखते हैं तो व्यवस्था के अनुसार कोई भी नहीं बचाया जा सकता और कोई भी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 16 वचन, इधर हम देखते हैं तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कई प्राणी धर्मी न ठहरेंगे। तो मेरे प्रियो, यदि आपको मोक्ष चाहिए, उद्धार चाहिए, तो प्रियो आज व्यवस्था को त्याग कर मसीह पर विश्वास कीजिए। व्यवस्था मनुष्यों को नहीं बचाती वरन उन्हें दंडित करती है, प्रताड़ित करती है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 1 से 4 वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुद हमें बचाने के लिए आए, व्यवस्था के दंड से हमें बचाने के लिए आए। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन का भागीदार होता है। दोस्तों, यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं आए बल्कि वो व्यवस्था को पूर्ण करने आए। हम देखते हैं बाइबल के अंदर उन्होंने खुद व्यवस्था का पालन किया है। मेरे प्रियो, यह भी सत्य है, व्यवस्था के अनुसार पाप के खातिर मृत्यु दंड भी आवश्यक है। व्यवस्था सभी लोगों के लिए मृत्यु दंड ठहराती है क्योंकि सभी लोग पापी हैं। रोमियो 3 अध्याय 10 से 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो इधर देख लीजिए, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यीशु मसीह हमारे पापों के बदले अपने प्राण देने के लिए हमारे खातिर इस पृथ्वी पर आए। इस प्रकार व्यवस्था की मांग मृत्यु दंड को पूरा करने के लिए स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। यीशु मसीह ने हम लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर जान न्यौछावर कर दी। इसलिए अब हम पाप मुक्त हुए और व्यवस्था से आजाद हुए। अब व्यवस्था हम लोगों के ऊपर मृत्यु दंड नहीं लाती बल्कि हम यीशु मसीह में, मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाते हैं और हमें उद्धार प्राप्त होता है, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि पर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अपने विश्वास को देखिए तो यीशु पर अपना ईमान लाइए। व्यवस्था के मृत्यु दंड से आप बचिए। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।